24 मार्च 2022 को किस राज्य ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है? तो ये उत्तराखंड ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 70 सीटों में से 47 सीटें जीती थीं, लेकिन पुष्कर सिंह धामी स्वयं अपनी सीट खटीमा से हार गए थे। समान नागरिक संहिता भारत में केवल गोवा में लागू है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत में बनाया गया। रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। मारियो मार्सेल को 2022 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो गवर्नर पुरस्कार 2022 को दिया गया। मारियो मार्सेल को 2022 का गवर्नर पुरस्कार दिया गया। ये चिली देश के हैं। चिली की राजधानी सेंटियागो है। दुनिया में सर्वाधिक तांबा चिली में उत्पादित किया जाता है। दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा चिली में स्थित है। किस राज्य की पुलिस ने संडे स्ट्रीट पहल की शुरुआत की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने। मुंबई पुलिस ने संडे स्ट्रीट पहल की शुरुआत की है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। देश की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे में चलाई जाएगी। पुणे में ही सीरम इंस्टीट्यूट स्थित है। कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट में बनाई गई थी। होम मिशन की शुरुआत कोल्हापुर महाराष्ट्र से की गई थी। भारत की पहली किसान ट्रेन महाराष्ट्र से बिहार भी चलाई गई थी। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। तमाशा और लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र का है। भाई महाराष्ट्र में सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया था। आरबीआई का मुख्यालय, एसबीआई का मुख्यालय, बीसीसीआई का मुख्यालय, सेबी का मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया भी मुंबई में स्थित है। देश की पहली बाटा टैक्सी की शुरुआत भी मुंबई से नवी मुंबई के बीच हुई थी। मुंबई को ही भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी? बायजूस कंपनी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बायजूस बनी है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कतर में आयोजित किया जाएगा। फीफा विश्व कप से यूक्रेन पर हमला करने के कारण रूस को इससे बाहर कर दिया गया है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2022 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान रखा गया है? तो 4.6%। संयुक्त राष्ट्र की जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2022 के लिए 4.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क
हडसन नदी पर स्थित है। विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। डेथ वैली भी अमेरिका में स्थित है। दुनिया की सिलिकॉन स्टेट भी अमेरिका में स्थित है। अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री जेनेट एलेन हैं। सरकार ने किस वर्ष तक 220 हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? - 2025 तक। सरकार ने 2025 तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। देश के वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। किस राज्य ने नई खेल नीति 2022-27 को लॉन्च किया है? तो ये गुजरात। गुजरात राज्य की सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 को लॉन्च किया है। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत शास्त्री हैं। देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत केवड़िया गुजरात से की गई थी। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी केवड़िया गुजरात में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति वल्लभ भाई पटेल स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। नर्मदा नदी के तट पर साधु वेग द्वीप पर स्थित केवड़िया बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है और इसके वास्तुकार राम सुतार हैं। देश में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। वहीं सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। वहीं दूसरी सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। देश में सर्वाधिक मूंगफली और कपास का उत्पादन गुजरात में होता है। काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात में स्थित है। गरबा लोक नृत्य गुजरात का है। गुजरात में ही सोमनाथ मंदिर भी स्थित है। देश का 40वां यूनेस्को द्वारा घोषित किए गए विरासत स्थल धौलावीरा भी स्थित है। देश की 48वीं रामसर साइट खिजादिया भी गुजरात में स्थित है। गुजरात में ही कच्छ की खाड़ी स्थित है, खंभात की खाड़ी स्थित है।